कोई व्यक्ति बता रहे थे फलस्तीन और इज़राइल के झगड़े के बारे में। और वो इतिहास बता रहे थे कि ज़मीन के उस टुकड़े पर ऐतिहासिक तौर पे किसका हक है, फलस्तीन का या इज़राइल का। मेरा मानना यह है कि इस तरह से ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर अगर किसी खास कम्युनिटी का हक बताया जाता है, किसी खास धर्म को मानने वालों का हक जाहिर किया जाता है, तो ये सरासर बेवकूफाना विचार है। क्यों? सीधी सी बात है, धरती माता ने आज तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी खास धर्म को मानने वाले लोगों के नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। निहायत मूर्खतापूर्ण बात है कि जमीन के किसी खास टुकड़े पर कोई कम्युनिटी, कोई धर्म, कोई कौम अपना हक जमाने लगे कि हमारे पूर्वज यहां रहते थे। तो क्या हुआ भाई? तुम्हारे पूर्वज अगर वहां रहते थे तो वो जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? वो रहते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पूर्वज वहां रहते थे तो तुम्हें ही वहां रहने का हक है, किसी और को वहां रहने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, पंछी उड़ते हैं ना, पूरा आसमान उनका है, ठीक। लेकिन इंसानों में यह बीमारी बहुत ज्यादा है। उसने सिर्फ मुल्क ही नहीं बांटे, सिर्फ देश ही नहीं बांटे, प्रदेश बांटे, स्टेट्स। फिर उसने जमीन को जिलों में बांटा है, कस्बों में बांटा है, गांव में बांटा है, मोहल्लों में बांटा है, गलियों में बांटा है, घरों में बांटा है, और घरों में भी बंटवारे हैं। हर घर में लड़ाइयां चल रही होती हैं। यह है इंसान की मूर्खता। असलियत यह है कि धरती मां सबकी मां है, कोई भी कहीं भी रहे। लेकिन फिर पैमाना क्या होना चाहिए? कोई भी तो रहे, लेकिन क्या हर चोर, हर गिरहकट, हर मर्डर को हम समाज में रहने के काबिल समझते हैं? नहीं समझते ना। तभी तो उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, तभी उन्हें फांसियों पर लटकाया जाता है। तो ऐसे ही समाज है, ऐसे ही कौमें हैं, ऐसे समाज हैं जो सभ्य नहीं है, ऐसी सभ्यताएं हैं जो सभ्य नहीं है, ऐसे धर्म है जो धार्मिक नहीं है, ऐसी पवित्र किताबें हैं जिनमें कोई पवित्रता नहीं है। पढ़ के देखिए आप, धार्मिक किताबें, पवित्र किताबें पढ़ के देखें। अंग्रेजी में तो एक टर्म है, होली शिट, पवित्र टट्टी। पढ़ के देखिए आप, इन धार्मिक किताबों में मारने काटने की बातें लिखी हैं। ये धार्मिक है। इन किताबों के बेस पे, इन किताबों के आधार पे समाज बने हैं, कौमें बनी हैं, मुल्क बने हैं। ऐसे समाज जो असभ्य हैं, ऐसी किताबों को मानने वाले समाज जिनमें कुछ भी पवित्रता नहीं है, ऐसे धर्मों को मानने वाले समाज जिनमें कोई भी धार्मिकता नहीं है, उनको इस धरती पर कहीं भी रहने का हक नहीं है। फलस्तीन छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, इज़राइल छोड़ो, भारत छोड़ो, कहीं भी रहने का हक नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी किताबों में डुबकी मार के समझना चाहिए। जिन भी किताबों को जो भी कोई लोग मानते हैं, उनको अपनी अपनी किताबों में गहरे में डुबकी मारनी चाहिए और अपनी अपनी कौम के, अपने अपने
समाजों के इतिहास को देखना चाहिए, वर्तमान को देखना चाहिए, बात समझ में आ जाएगी। और क्या मैं ये कह रहा हूं, जिनके धर्मों में धर्म नहीं है, जिनकी पवित्र किताबों में पवित्रता नहीं है, क्या उनको मार दिया जाए, काट दिया जाए, इस पृथ्वी से उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, भस्मीभूत कर दिया जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी विचारधारा को खत्म कर दिया जाए। उनके विचारों पर प्रहार किया जाए। कर्म कहां से आता है? विचार से आता है। व्यक्ति कर्म बाद में करता है, पहले वो विचार करता है। तो यदि कर्म विषैले हैं तो जड़ कहां है, बीज कहां है? विचारों में है। विचार विषैले हैं तो उन विचारों पर प्रहार किया जाए, लेकिन कैसे प्रहार करेंगे? तर्क से करेंगे। तर्क ही एकमात्र शस्त्र है जिससे हम इस दुनिया से लड़ाई झगड़े खत्म कर सकते हैं, करीब करीब खत्म कर सकते हैं। नमस्कार।